हेलो दोस्तों, वेलकम टू वीडियो। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं विलोपन विधि के बारे में, जो कि क्लास 10 के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यहाँ पे देखिए, क्लास 10 में जो है समीकरण 2 होता है। समीकरण 2 सॉल्व करना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, पहला समीकरण है 3x + 4y बराबर में 10। मतलब हमारा ये पहला समीकरण है, इसको नाम दे देंगे। यहाँ पे देखिए, समीकरण 1। और हमारा दूसरा समीकरण ये है 2x + 2y बराबर में 2। तो ये हमारा दूसरा समीकरण है, तो दूसरा नाम दे देंगे इसे समीकरण 2। अब हम इसी दोनों समीकरण को उठा के यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे दोनों समीकरण को एक ही साथ में हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लिखेंगे पहले समीकरण 1 व समीकरण 2 से। अब हम इसको यहाँ पे रखेंगे उठा के। तो यहाँ पे देखिए, पहला है 3x प्लस में 4y और बराबर में 10। ये हमारा पहला समीकरण है। और हम दूसरा समीकरण यहाँ उतारेंगे 2x प्लस में 2y और बराबर में 2। हमारा यहाँ पे लिखने के बाद अब हम विलोपन विधि स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब हम पहले यहाँ पे ऐसे करेंगे, फिर क्रॉस। क्रॉस का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे देखिए, ये दूसरा वाला हम पहले वाले में गुणा करेंगे और पहला वाला दूसरे वाले में। मतलब हम पहला वाला जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला जो है पहले वाले में करेंगे गुणा, और पहला वाला जो है दूसरे वाले में, मतलब इसमें। अब देखिए, इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें। तो हम इसी को करेंगे पहले। इसको कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए, 2 का गुणा हम इन सब में करेंगे। पहले पहले 2 का गुणा हम 3 में करेंगे, तो 2 तिया के 6। हम यहाँ पे अब लिखेंगे 6। 6 है, तो 2 का गुणा करने के बाद 6 आया है इसमें। तो यहाँ पे देखिए x है, तो यहाँ पे x लिख लेंगे 6x। तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे प्लस। अब देखिए, यहाँ 4y है, तो मतलब हम 2 से गुणा करेंगे अब इसमें। तो 2 से 4 में गुणा करेंगे, 4 दूना के 8। तो यहाँ पे 8। यहाँ पे देखिए y है, तो यहाँ पे y लिख देंगे y। और बराबर में कितना है, 10 है, तो 10 लिखना नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 2 है, 2 से गुणा करना है। 10 दूना के 20। 10 का गुणा 2 में करने के बाद 20 आएगा, तो यहाँ पे 20। अब देखिए, इसका इसका गुणा इसमें हो गया है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 3 का गुणा वैसे ही करना है। अब 2 में करिए, 3 दूना के 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। और यहाँ x है, तो यहाँ भी x लिख देंगे। अब देखिए, 3 का गुणा x में हो गया है 2x में, तो प्लस है इसके आगे, तो यहाँ पे प्लस। अब देखिए 2y है, मतलब 2y हमको 3 में गुणा करना है। तो 3 दूना के 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 6। यहाँ पे y है, तो y उतार लेंगे, तो यहाँ पे y। अब बराबर, यहाँ पे देखिए बराबर है तो बराबर। और यहाँ पे 2 है, तो 2 से अब 3 में गुणा करना है इससे, जैसे इसमें किए थे। तो 3 दूना के 6। तो यहाँ पे लिख देंगे 6। अब यहाँ पे ऐसे पाई फाड़िए। और यहाँ पे देखिए ये 6 गुणे में है x के। यहाँ देखिए प्लस में ये है, तो ये प्लस में है, तो इसको माइनस में कर लेंगे। और यहाँ भी प्लस के 6y है, तो इसको भी माइनस में कर लेंगे। और यहाँ भी देखिए प्लस 6 है, मतलब यहाँ भी माइनस कर लेंगे, मतलब इसको हटाना है, घटाना है। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस कट जाएगा। मतलब कि प्लस और माइनस के गुणा करेंगे तो आएगा माइनस। तो 6x में से 6x घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे ऐसे काट देंगे इसको। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, मतलब माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 8y में से 6y घटेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2y। तो यहाँ पे 2y लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए बराबर है दोनों में, तो यहाँ पे
बराबर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी घटेगा, 20 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? 14 बचेगा। तो यहाँ पे 14। अब देखिए यहाँ पे 2y, 2 गुणे में y है, तो हम 2 को जब उधर भेजेंगे, ये प्लस में है तो ये बराबर के इधर भेजेंगे तो 14 के बटे में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 14/2। अब यहाँ पे देखिए हो गया है। अब इसको काट भी सकते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए 2 एक अन्य 2 और 2 सत्ते 14, मतलब कि y का मान कितना आ गया है? 7। यहाँ पे लिखेंगे y बराबर में 7। हमको y का मान पता चल गया है, तो अब हमको निकालना है x का मान। मतलब कि हम y का मान चाहे समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, तब भी आ जाएगा। तो हम पहले रखते हैं पहले वाले समीकरण में y का मान। यहाँ आप देखिए y का मान रखने पर, यहाँ पे देखिए y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 यही हमारा है, तो हम यहाँ पे इसको उतार लेंगे। अब क्या है? 3x और प्लस में 4y और बराबर में है 10। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर में 10। अब देखिए यहाँ पे पहले 3x लिखेंगे, 3x प्लस में, अब देखिए 4 गुणे में y है, मतलब 4y है, तो 4 गुणे में y है, मतलब y का मान देखिए यहाँ पे कितना है? 7। अब y का मान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 4 गुणे के y के स्थान पे 7 रखेंगे, y का मान 7 है, तो यहाँ पे 7 और बराबर के 10 है, तो यहाँ पे 10। अब देखिए इसको उतार लेंगे पहले वैसे ही, 3x प्लस में, अब इन दोनों का गुणा करेंगे, 7 का गुणा 4 में करेंगे, कितना आएगा? 28। तो यहाँ पे लिखेंगे 28। 28 और बराबर का 10 है, तो यहाँ पे 10। अब यहाँ पे देखिए, अब ये प्लस का 28 है और इसको बराबर के उधर भेजेंगे तो हमारा माइनस का हो जाएगा। प्लस का है तो हम उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3x बराबर में, अब इसको उधर प्लस का भेज रहे हैं तो यहाँ पे 10 और माइनस का कितना हो जाएगा? 28। अब देखिए माइनस का 28 है तो मतलब घटाएंगे। यहाँ पे देखिए 10 में से 28 घटाएंगे, नहीं घटेगा, मतलब हमको 28 में से 10 को घटाना है। अब 28 में से 10 को घटाएंगे, यहाँ पे देखिए पहले लिखेंगे 3x, यहाँ बराबर में, अब 28 में से हम 10 को घटाएंगे तो 18 बचेगा। वो भी यहाँ पे लिखेंगे 18। अब देखिए बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के आगे का चिन्ह लिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। अब देखिए फिर इसी तरह करना है यहाँ भी। अब देखिए 3x, मतलब 3x जो है गुणे में है, 3 गुणे x है, हम 3 को जब उधर में भेजेंगे, संख्या को संख्या की तरफ भेजेंगे बराबर के उधर, तो हमारा 18 के बटे में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x बराबर, यहाँ माइनस का 18 है तो यहाँ माइनस का 18 और बटे का कितना बचेगा हमारा? 3। तो यहाँ पे 3 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको भी काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 एक अन्य 3, 3 छक 18, मतलब हमारा x का मान कितना आ गया? x बराबर माइनस के 6। यही हमारा क्या है? आंसर आ गया है। तो आशा करता हूँ आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा ऐसी वीडियो, ताकि और ला सकूँ। धन्यवाद।